भारत के सामने जंग जैसे हालात पैदा हो गए तो बांग्लादेश की सेना कितने मिनट ठहर पाएगी, ये मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं मिलिट्री रैंकिंग में, यानी दुनिया की सैन्य ताकत की रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है, बांग्लादेश 37वें नंबर पर है, कोई जोड़ नहीं। सैनिक देखिए, भारत के पास 4.5 लाख सैनिक है, 14.5 लाख सैनिक हैं, बांग्लादेश के पास 1,60,000 और कहां 14.5 लाख। एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास 216 है और भारत के पास 2,300। फाइटर जेट बांग्लादेश के पास 44 है और भारत के पास 606 है। अटैक एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास 0 है, एक भी नहीं। अटैक एयरक्राफ्ट जो आसमान से जमीन में हमला करता है, भारत के पास 130 है। फाइटर जेट में भी भारत कहीं आगे है, जो आसमान से आसमान में हमला करने की ताकत रखता है। जंगी जहाज देखिए, जंगी जहाज 117 बांग्लादेश के पास है, भारत के पास 294 है। सबमरीन बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 है और भारत के पास 18 है। साथ ही टैंक, जब जमीनी लड़ाई होगी, क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, इसलिए टैंक बहुत जरूरी है। 320 बांग्लादेश के पास है, भारत के पास 4614 है। 1 किलोमीटर पर भी एक टैंक 4000 किलोमीटर की सीमा में लग सकते हैं। रॉकेट बांग्लादेश के पास 70 है, भारत के पास 700। ये ताकत है, लेकिन जिसके दम पर बांग्लादेश फूल रहा है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 1971 की है, जब पाकिस्तान की सेना को भारत ने सरेंडर करवाया था। भारतीय सेना के सामने देखिए पाकिस्तानियों का हाल क्या था, एक एक कर अपनी बंदूकें रख रहे हैं। ये 1971 का सरेंडर है। पाकिस्तान को यह तस्वीर बहुत चुभती है, तो बांग्लादेश को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए। भारतीय फौज के आगे कैसे बंदूकें डालनी पड़ी थी, वर्दी और टोपी फेंकनी पड़ी थी, ये पाकिस्तान का हाल हुआ था। उसके बाद देखिए, ये सरेंडर के बाद नियाजी को साइन भी करना पड़ा। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती थी, जो आज तक उन्हें सालती है और चुभती है। हमारे साथ आपको बताऊं कि पिछले दिनों अभी जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो भारत में अगरतला में बांग्लादेश का जो दूतावास है, एक्सटेंशन दूतावास, उसमें जो है विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग पहुंच गए और भारतीयों का गुस्सा था। तो अगरतला की तस्वीर आप देख रहे हैं, बांग्लादेशी एम्बेसी में प्रदर्शन हुआ। और ये भारत में हुआ। उसके बाद भारत से अपने राजनयिक बुला लिए हैं वापस बांग्लादेश में। भारत में जो इनके ऑफिशियल्स थे उन्हें वापस बुला लिया। अगली तस्वीर देखिए, बांग्लादेश में भारतीय सामानों के बहिष्कार की मांग हो रही है। भारतीय साड़ी जला रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय प्रोडक्ट बैन करो, लेकिन क्या यूनुस की ये हिम्मत है कि वो भारतीय प्रोडक्ट बैन कर दें? शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से टकराव बढ़ गया। यूनुस राज में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। बांग्लादेश से कई बार भारत विरोधी बयान आए। अब बांग्लादेश ने कोलकाता, त्रिपुरा से अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए। 2 दिसंबर को अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन में तोड़फोड़ हुई। कोलकाता में भी डिप्टी हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद यूनुस सरकार ने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। बांग्लादेश में भारतीय सामानों के अब बहिष्कार की अपील हो रही है, बैन करिए इंडिया के प्रोडक्ट, ये मांग कर रहे हैं कट्टरपंथी। बीएनपी नेता ने भारतीय साड़ी को जलाया है, लोगों से भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील की है। बड़ा सवाल यह है कि किस बहकावे में बांग्लादेश ये हेकड़ी दिखा रहा है। भारत ने व्यापार से हाथ खींच लिए तो पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। बांग्लादेश की जीडीपी भारत से 9 गुना छोटी है। बांग्लादेश जितना एक्सपोर्ट करता है उससे 13 गुना ज्यादा भारत का एक्सपोर्ट है। आलू, प्याज, चीनी से लेकर गेहूं, चावल भारत से ही खरीदता है। भारत हर साल 13,000 करोड़ का कपास बांग्लादेश को भेजता है। ऐसे में भारतीय सामानों के बहिष्कार से नुकसान ढाका का होगा, यूनुस का होगा, बांग्लादेश का होगा।